नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या हो जाता है, यहाँ पर बात की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट है। बेसिकली हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि जब वीवीआईपीज आते हैं, जब सीएम दौरा करते हैं, जब पीएम दौरा करते हैं, तो आपकी जो रोड्स हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती हैं। लेकिन जब आम जनता पेडेस्ट्रियन चलना चाहती है, पैदल चलती है, तो साइड में इतने सारे वेंडर्स रहते हैं कि उनको चलने की जगह नहीं मिलती। तो जिस प्रकार से आप जब सीएम पीएम दौरा करते हैं, आप सड़कों को साफ रखते हैं, उसी प्रकार से आम जनता के लिए भी आप सड़कों को साफ रखिए। और ये हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा है, वहां के नगर निगम को कहा है और बोला है कि आप इस तरीके से जो चीजें कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको करना बंद करिए और कड़ाई से इस चीज का पालन करिए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट में ये भी ऐड है कि हम क्लीन सड़कों पर चलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं हमारे, और इन फंडामेंटल राइट्स को पूरा करना कोर्ट का और सरकार का दायित्व हो जाता है। तो इसी पर हम डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन मेंस का आप सभी को पहले ही मिल चुका है ग्रुप में, जहां पे बता दूं आप क्वेश्चन हमेशा अपने नेम के साथ भेजा करिए, क्योंकि आपकी ताकि कॉपी चेक हो तो वहां पर आपके पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग आपको बताया जा सके कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देख लेते हैं आप सभी की महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हमारे पास हाइब्रिड कोर्स मौजूद है आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच का, प्रीलिम्स प्लस मेंस का। इस हाइब्रिड बैच को आप ऑफलाइन ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑफलाइन मिलेगा और ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, प्रवेश के लिए आपको शीघ्र नामांकन करना है। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं तथा नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 28 जून तक आपको ये ऑफर मिल रहा है। 28 जून से न्यू बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब अपनी न्यूज पर कि क्यों ये चर्चा में है, क्या चीजें हैं। देखिए, पिछले साल हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई थी अवैध और अनाधिकृत फेरी वालों और विक्रेताओं के जो मुद्दा था उसको लेकर के। इस पर सरकार ने अब डिसीजन लिया है। फाइनली पूरा प्रोसेस देखा, जाना, एक साल में समझा क्या क्या चीजें रही। फिर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा कि आप लोगों को क्या करना है कि चीज़ों को एनालाइज करना है। मैंने यहाँ पर देखा है कि जब कोई वीआईपी आते हैं, या फिर आप देखोगे सीएम पीएम दौरे पे आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान आ रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो गए वो आ रहे हैं, तो आप उनके लिए वेंडर्स को हटा देते हो, साइड सड़कें साफ कर देते हो। ऐसा आप आम जनता के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, जब प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी एक दिन के लिए सड़कें और फुटपाथ साफ किए जाते हैं, तो ऐसा हर दिन क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा कहना है कोर्ट का। साफ फुटपाथ पर चलने के लिए सुरक्षित जगह होना हर व्यक्ति का क्या है, एक तरीके से मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार को सबको दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया है। आगे कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट के क्या आदेश है? तो कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य में मौजूद है, राज्य अधिकारी हैं, उनको कि साफ फुटपाथ पर चलने के लिए सुरक्षित जगह होना हर व्यक्ति को मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है, आपको मुहैया कराना चाहिए। शहर के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले फेरी वालों की समस्या को हल करने के लिए राज्य को विचार करना होगा। और ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप कह रहे हो कि फेरी वालों की प्रॉब्लम है, वो उनकी समस्याएं हैं, वो वहां पर अपनी शॉप वगैरह लगाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनकी समस्याओं को जो कम करना है वो आपका दायित्व है। आप इसके लिए कोई अल्टरनेटिव निकालिए कि उनको हम कहाँ बैठा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, यदि उनकी प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको देख करके उनको वहीं बैठा रहते, क्योंकि और भी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने हैं, और भी नागरिक हैं जिनके हमें जो प्रॉब्लम्स वो फेस करें उसको शॉर्ट आउट करना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम उनकी प्रॉब्लम को देख करके वहाँ पर वो वेंडर्स को लगाने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि अब उन्हें क्या है, कुछ कठोर कदम उठाने होंगे जो राज्य के अधिकारी हैं, कि आप क्या करो कि उन लोग वेंडर्स को एक जगह प्रोवाइड करो। राज्य और नगर निगम सहित अन्य अधिकारियों से कठोर कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने बोला है कि जो जुर्माने की कीमत है उसको बढ़ाया जाए, ऐसे सभी फेरी वालों की पहचान की जाए जो, और उनका डेटाबेस बनाया जाए कि इनका डेटाबेस क्या है, कितने हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको दोबारा वहां पर आने की अनुमति ना दी जाए। साथ ही साथ जो आपका जुर्माना है, यहाँ पर उन्होंने बोला, जो बॉम्बे नगर निगम था, उन्होंने कहा कोर्ट में कि हमने ना जुर्माना लगा रखा है जो वहां पर बैठते हैं। तो कोर्ट का कहना था कि आपके जुर्माने की जो कीमत है वो उनकी आय से इतनी ज्यादा कम है कि कोई भी व्यक्ति जुर्माना दे देगा। ठीक है, अगर आप किसी भी वेंडर से कहोगे कि भाई 100 रुपए तुम्हारा जुर्माना है, तो व्यक्ति उसकी दिन की कीमत होगी, वो बिक्री कर रहा होगा 5-6 हजार रुपए की, 7 हजार रुपए की, तो वो आपको 100 रुपए देने में उसको दिक्कत नहीं होगी। एक काम करिए, आप क्या करिए, आपका जो जुर्माने का प्राइस आपने रखा है
उस प्राइस को बढ़ा दीजिए। ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है बॉम्बे नगर निगम से कि आप अपने प्राइस बढ़ाइए जुर्माने के, ताकि यदि वो एक बार गलती करते हैं और उनको जुर्माना देना पड़े तो दूसरी बार गलती करने में वो सोचें। इसीलिए जो नियम है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करवाइए और कठोर कदम उठाइए। यदि इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं तो आदेशों का उल्लंघन ना करें और अपनी दुकान लेकर के वापस ना आए। इस तरीके का आपको डेटाबेस भी निर्मित करना है और साथ ही साथ एक तलाशी अभियान चलाना है जो आपको गलियों से बेसिकली शुरू करना है कि किस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, समस्या यहाँ पर कहाँ पर आ रही है? कोर्ट ने तो जितना कहना था वो यहाँ पर कह दिया, लेकिन अब नगर निगम का कहना है कि जो वेंडर्स है उनके पास इकलौता जो कमाने का और खाने का साधन है वो यही है। वो स्ट्रीट पर सब्जी लगाएंगे, ठेला लगाएंगे, उनका साधन यही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप क्या करिए कि हम ऐसा विचार करें कि ये जो भी चीजें हैं इनको हम भूमिगत कर देंगे, भूमिगत बाजारों में कन्वर्ट कर देंगे। अंडरग्राउंड जैसे बाजारें हैं वो बना दी जाएंगी ताकि ऊपर चलने वालों को कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, और यही रीजन था कि हम लोग उनके ऊपर कड़ाई से सख्ती नहीं बरत पा रहे थे, क्योंकि वो लोग ये कहने लगते थे कि मालिक हम कहाँ जाएं यहाँ से। आपने देखा ही होगा कि जब पुलिस वाले डंडा चलाते हैं, एमसीडी वाले डंडा चलाते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि हम गरीबों को ही परेशान किया जाता है हर बार। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, जबकि पैसे भी वही पे कर रहे हैं वहां पे, पुलिस वाले पैसे लेते। गलती यहाँ पर सबकी है, किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं। आप देखोगे आपके आसपास भी आपने नोटिस किया होगा, ठेला वाला अगर लगा रहा है तो वो महीने का दे करके आ रहा होगा पुलिस स्टेशन में, एमसीडी वालों को महीने का पैसा वो पे कर रहा होगा बेचारा। ठीक है, तो यही रीजन है। या तो आप उसका अल्टरनेटिव दे दीजिए सामने वाले को, ताकि उसके रहने खाने का संसाधन जो है वो बना रहे, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा साधन नहीं है। वो बड़े शहरों में आकर के यही काम करते हैं कि वो सब्जी लगाएंगे या फिर ठेला लगाएंगे और वो गाँव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, अब उनसे ये अगर हम जीवन यापन का एकमात्र साधन भी छीन लेंगे तो उनकी स्थिति तो और भी खराब हो जाएगी। पहले से ही उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अब इसका हम अल्टरनेटिव जो विकल्प है वो निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इससे उबर सकते हैं। साथ में लास्ट में सार बताया गया है। अदालत ने बेसिकली ये कहा है कि जो फुटपाथ पर लोग लगा रहे हैं अनाधिकृत फेरी वाले जो हैं, इस मुद्दे को संबोधित करते हुए अधिकारियों से बोला है कि आप इस निर्णय जो हमने निर्णय लिया है इस पर कार्रवाई कर दिए, सख्ती से इसका पालन करिए। साथ ही साथ ये जो आप एक मौलिक अधिकार है लोगों का वो आप छीन रहे हो, इस मौलिक अधिकार को आप सुरक्षित रखिए और लोगों को पैदल चलने के लिए सुरक्षित स्थान दीजिए ताकि वो वहां पर चल सके। और यदि फेरी वाले वापस आ रहे हैं, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उन पर आप सख्ती से कार्रवाई करिए उनका डेटाबेस के तौर पर। तब भी वे नहीं मान रहे हैं तो उनका जो भी लाइसेंसिंग है या फिर जो भी लगाने का वहां पर उनके पास हुआ है उसको आप रद्द कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस प्रकार से इस समस्या पे हम समाधान पा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या बातें कही गई है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि पैदल चलना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे फंडामेंटल राइट को बरकरार रखिए, उसको क्या है खत्म मत करिए। अब आप सभी से प्रश्न है मेरा कि फंडामेंटल राइट जो है वो किस पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 1, 2 एंड 3 या फिर 4? ठीक, चलो मुझे ये बताना। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स हमारे जो शुरू होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक रहते हैं, तो ये वाला जो है हमारा पैदल चलने वाला जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएगा, 21 के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आएगा या फिर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और आंसर जब भी देते हो अपने नाम के साथ ही भेजा करो। थैंक यू सो मच।